सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार और नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये हेडिंग देख के बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि नोड.जेएस और फुल स्टैक डेवलपर का मैं अलग वीडियो क्यों नहीं बनाए। तो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि एक्चुअल में दोनों ये इंटर रिलेट हैं और नोड.जेएस आने के बाद ही फुल स्टैक डेवलपर का कॉन्सेप्ट आया था। पर उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नोड.जेएस क्या है। देखिए, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है नोड.जेएस में कि बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नोड.जेएस एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, दोस्तों, नोड.जेएस की हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र्स में ही एग्जीक्यूशन हो पाता था। हर ब्राउज़र में उस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए इंजन बनाए गए थे। जैसे चक्रा इंजन के बारे में जानते हैं हम लोग, जो आई में यूज़ होता था, और क्रोम में V8 इंजन यूज़ होता था। तो एक शख्स थे मिस्टर रायन, उन्होंने क्या किया कि जो क्रोम के अंदर V8 इंजन यूज़ होता है उसको उन्होंने ब्राउज़र से सेपरेट कर लिया। तो देखिए, एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि जो आपकी लिमिटेशन थी ब्राउज़र में, आप ब्राउज़र तक लिमिट थे जिसमें एक तरीके से जावास्क्रिप्ट रन होती थी, वो आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में रहती थी। जो ट्री का स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता है HTML पेजेस में, जिसके बेसिस पे आपके कंपोनेंट उसमें रेंडर होते थे, उसकी लिमिटेशन को हटा के आपके जैसे ब्राउज़र अलाउ नहीं करता फाइल सिस्टम को एक्सेस करने में। तो जब ये मिस्टर रैन ने V8 इंजन को अलग बनाया, इसमें मॉडिफिकेशन किए, जो libUV लाइब्रेरी होती है उसको यूज़ करके इन्होंने मॉडिफिकेशन किए। तो जो ये मॉडिफिकेशन हुआ उसके बेसिस पे ये नेटवर्किंग की APIs, ऑपरेटिंग सिस्टम की APIs, एक तरीके से ऑल ओवर सिस्टम को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी इसमें आ गई। तो जिसने एक तरीके से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया कि देखिए, पहले जब आप एप्लीकेशन बनाते थे, वेब एप्लीकेशंस वगैरह, तो आपको फ्रंट एंड HTML जावास्क्रिप्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ता था। जो बैक एंड होता था, जब डायनेमिक साइट बनानी थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स में बताया था कि अगर स्टैटिक साइट नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ बैक एंड साइड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आप PHP यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, .NET यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दो अलग अलग स्किल के डेवलपर्स चाहिए थे। तो जब ये हुआ कि ये अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो सकता है, V8 इंजन का यूटिलाइजेशन करके आप इंटरनली जो थ्रेड्स वगैरह रन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग की API को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड में आपका डेवलपमेंट हो रहा था, वही जावास्क्रिप्ट के आपके बैक एंड में भी डेवलपमेंट होने लगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आ गया आपका फुल स्टैक डेवलपर। मतलब आप सिर्फ एक स्किल के डेवलपर को देखेंगे जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के डेवलपमेंट को कर सकता है। आज के ज़माने में लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब ये समझते हैं कि मैं जावा में भी कोडिंग सीख लूँगा, डाटाबेस में भी कोडिंग सीख लूँगा, है ना, एंगुलर में भी कोडिंग कर लूँगा। आप जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज को एक्सपर्ट बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप 3-3 लैंग्वेज सोच के आप सीख के फुल स्टैक डेवलपमेंट बनो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप जावास्क्रिप्ट को सीखो बहुत अच्छे से, जिससे कि आप फ्रंट और बैक एंड दोनों का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, कई रिक्रूटमेंट एजेंसी भी ये सब गलतियां करती हैं कि वो ये सोचते हैं कि उस बंदे को सब कुछ आना चाहिए और पैकेज भी उसका इसी तरीके से वेरी होना चाहिए। हालांकि मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, और जो हम लोग बैक एंड सर्विसेज बनाते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जावा, PHP, .NET, पाइथन सबका यूटिलाइजेशन करके बनाते थे। आजकल बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पेपल का एग्जांपल देंगे, वो अपने जावा स्प्रिंग बूट को यूज़ करके जो बैकएंड सर्विसेज बनाई थी उनको माइग्रेट कर रही है नोड.जेएस में। क्यों? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर है बाकी किसी और लैंग्वेज के बैकएंड सर्विसेज के इम्प्लीमेंटेशन से। क्यों बेटर है? उसका सबसे मेन रीज़न है इसका नॉन ब्लॉकिंग इनपुट और आउटपुट इवेंट लूप एक तरीके से जनरेट करता है। क्या होता है कि देखिए, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कई मल्टीपल रिक्वेस्ट की मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं। हर थ्रेड जब तक जो उसने इनपुट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट उसने भेजी, डाटाबेस तक एग्जीक्यूशन होकर वापस नहीं आ जाएगा, तब तक वो वेट करेगी। नोड.जेएस में ऐसा नहीं होता है। रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद मतलब सिंगल थ्रेड होता है, लेकिन हर चीज़ इवेंट पूल के बेसिस पे काम करता है। वो बस नोटिफिकेशन भेज देता है कि आप ये एग्जीक्यूशन करिए, जब आउटपुट आएगा मेरे को बताइएगा, मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये एक और मेन रीज़न है नोड.जेएस के पॉपुलर होने का और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा प्रेफर होने का। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि मेरे को सिर्फ एक स्किल डेवलपर चाहिए जो मेरी कॉस्ट सेव कर सकता है, मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है,
ठीक है। तो मतलब ह्यूज एडवांटेजेस हैं, और दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये Node.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है रिसेंटली, इतने ज़्यादा कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्विकली आप लोगों को हेल्पफुल हुई हो। और इसमें छोटी सी एक चीज़ और मैं समझा देना चाहता हूँ, एक libuv लाइब्रेरी ये लोग यूज़ करते हैं जो कि C++ में बनी है। देखिए कई लोग ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट उठा के C++ के इंजन में बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए जो Node.js है इसकी पूरी जो कोडिंग की गई है, इसमें 30% जावास्क्रिप्ट है, 70% आपका C++ है, पर इसमें सबसे ज़्यादा यूसेज जिन्होंने किया है libuv लाइब्रेरी को यूज़ करके, जो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये जो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट के बारे में मैंने आपको समझाया है, जो इवेंट लूपिंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करता है, वो हेल्प करता है, वो प्योरली C++ में लिखा हुआ 100%। जिसने एक्चुअली में इसको बनाया, इसको कैपेबिलिटी दी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब उसकी APIs, नेटवर्किंग APIs, इन सब लोगों के जो एक्चुअल में कैपेबिलिटी Node.js की आई है, वो सारी उसके थ्रू ही आ पाई हैं। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।